Co-powered by Techno। क्या ये डॉक्टरों से संवाद नहीं था या फिर ये सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी थी? रविशंकर दत्ता डॉक्टरों के साथ मौजूद हैं। 6 बजे का आज वक्त मिला है रविशंकर। आज क्या बात बन सकती है? क्या डॉक्टर मुलाकात के लिए तैयार हैं? क्या वो सारी जो शर्तें रखी गई हैं सरकार की तरफ से मानने को तैयार हैं? क्या होगा 6 बजे? देखिए, अभी डॉक्टर्स ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये कहा ममता बनर्जी के घर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब जो मीटिंग की बात कही गई है वो लोग जाएंगे। तो आप लोगों से पूछना चाहेंगे क्या आप लोग जा रहे हैं? हाँ, हम लोग में से 35 लोगों का एक डेलीगेट्स टीम जा रहा है कालीघाट बात करने के लिए। तो पहले जो कहा गया था लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में, इस बार की वो मांग है आप लोगों को? जैसे सीएम मैडम ने एक ह्यूमन नेचर दिखाया है, वैसे पहले के जो मांगे थे, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग हमारे 5 डिमांड्स के अंदर ये भी था कि लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए। पूरे मीटिंग का एक लाइव स्ट्रीमिंग होना ज़रूरी है। तो अभी जो डेलीगेट्स की टीम जाएंगे, सीएम के घर जाएंगे, तो यहाँ पे सारे लोग जान सके कि उनके घर में क्या मीटिंग चल रहा है, क्या बातचीत हो रही है, उनके ऊपर क्या सवाल है या उनका क्या जवाब है। ये सब जो वो बोलेंगी हम सभी को सुनने को मिलेगा, ये हमको आशा है। क्योंकि मुख्यमंत्री आज यहाँ पे आए थे, उसका बाद आप लोग ने भी ये कोशिश की है कि उनका घर में जाके बात करें। क्या लगता है डायलॉग से पूरा समाधान होगा? नहीं, हम लोग कोशिश नहीं कर रहे थे कि उनके घर में जाके बात करें। हम मतलब उनके तरफ से न्योता आया था, उनके तरफ से इन्विटेशन आया था। हाँ, इन्विटेशन आया है और हमारे जूनियर फ्रंट के डॉक्टर गए हैं अभी, तो देखते हैं कि डिमांड कितना दूर फुलफिल होता है उसके बाद। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो उद्योग लिया यहाँ पे आके बात करने का, उसका बाद क्या लगा? कहीं पे बर्फ पिघलाना चाहिए? नहीं, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। मतलब वहाँ पे सभा बैठेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा। ठीक है, चलिए, कम से कम एक कदम तो आगे बढ़ाया है डॉक्टरों ने भी। 35 लोगों का एक डेलीगेशन गया है मुख्यमंत्री निवास पर उनसे बात करने के लिए। पर राजनीति कौन कर रहा है हर्षवर्धन जी? सवाल यही उठता है। आज ममता बनर्जी ने यह भी कहा 34 दिनों से आप लोग सड़कों पर बैठे हैं, बारिश झेल रहे हैं, गर्मी सर्दी झेल रहे हैं, आपका दुख देख करके मुझे भी नींद नहीं आ रही है। ऐसा होता पद्मजा जी तो बहुत अच्छा होता। और अभी जो आपके साथ इस शो में मैं जुड़ा हुआ हूं और अभी जो संवाददाता TV9 भारतवर्ष के कोलकाता से उन्होंने जो बताया, उसी से सब कुछ साफ हो जाता है। कोई हम लोगों को विश्लेषण करने की जरूरत नहीं। ममता बनर्जी को 34 दिन बाद अपना मानव स्वभाव समझ में आया। जो मानवता होती है, ह्यूमन फीलिंग जो होती है, वो 34 दिन के बाद समझ में आई। उसके पहले क्या क्या था? उसके पहले वो धमका रही थी। डॉक्टरों की जो 5 मांगे हैं जूनियर डॉक्टर्स की, उसमें एक मांग सबसे ज्यादा समझने वाली है कि पश्चिम बंगाल के हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों को थ्रेट दिया जा रहा है। थ्रेट कल्चर शब्द है, उसमें थ्रेट दिया जा रहा है। सरकार के बिना संरक्षण के कोई डॉक्टर्स को थ्रेट दे सकता है क्या? और अगर सरकार के बिना संरक्षण के कोई डॉक्टरों को थ्रेट दे रहा है तो ऐसी सरकार तो ना ही रहे अच्छा है। उन डॉक्टरों के प्रदर्शन स्थल पर क्या क्या करने की कोशिश हुई, उसकी फहरिस्त निकालें, उसकी लिस्ट निकालें, तो ऐसे लगता है कि चलो इससे नहीं डरोगे, इससे नहीं भागोगे, इससे नहीं त्रस्त हो जाओगे, इससे नहीं खींच जाओगे, तो चलो हम ये करते हैं। जिस तरह से उनके प्रवक्ता, उनके नेता, बाद में तो उनके जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, उन्होंने आना बंद कर दिया। जब तक वो रहे, मैंने सांसदों तक को आप वो बच्चे जो एक दिन आप गई बिना सोचे वो आपके घर पर पहुंच गए, ये सब के सब बच्चे अभी हमने देखा कि वो कालीघाट जा रहे हैं। सवाल यहां ये है, 34 दिन तक सारे हर तरह के हथकंडे अपनाने के बाद क्या ममता बनर्जी को अब लगने लगा है कि अब कोई रास्ता नहीं? और इसका मतलब ये हुआ कि उसमें एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि क्या जो कॉकस है, जो नेक्सस है, झूठ है। नहीं, 34 दिन क्यों लग गए? करप्शन का नेक्सस वो टूटेगा। 34 दिन तो लगे ना भास्कर जी। ये सबसे महत्वपूर्ण जो हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं कि 34 दिन लगे जाके डॉक्टरों से मिलने के लिए, वो तो लगे। सुनिए, 34 दिन नहीं है, ये हड़ताल 4 दिन से हो रहा है। 34 दिन का बाद कहाँ आया? उसका पहले चारों तरफ में मीटिंग किसी और भूमंडल में रहते हैं क्या? आप किसी और भूमंडल में रहते हैं क्या? मंगल ग्रह अरे खुद ममता दीदी बोल रही है 34 दिन से आप सड़कों पे।
जूनियर डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको 4 दिन की हड़ताल दिख रही है। धरना स्थल में, अरे सुनिए तो, धरना स्थल में इन लोग 4 दिनों से हैं और बाकी 30 दिनों से ये चारों तरफ इन लोग सर, चारों आपको तरफ टीवी पर आना था तो तैयारी करके आना चाहिए। टीवी पर चेहरा दिखाने के लिए नहीं आते हैं। अब बताइए, टीवी पर चेहरा दिखाने नहीं आते हैं भास्कर सिंह राय, कम से कम जानकारी होनी चाहिए। इतने संवेदनशील मुद्दे पर आप करें, 4 दिन से चल रहा है। नहीं, आपने 34 दिन से इन लोग रास्ते पे नहीं है, ये 4 दिन से रास्ते से अरे है। सर चलिए, आप 4-34 के फेर में मत पड़िए। 4 दिन से ही सही, 4 दिन क्यों लग गए मुख्यमंत्री को जाकर के डॉक्टरों से मिलने के लिए? और एक तरफ, एक तरफ मुख्यमंत्री कह रही हैं कि मैं आपकी दीदी की तरह हूं। क्या कुछ नहीं बोला गया डॉक्टर से? उनसे कहा गया कि कोई उंगली उठाएगा हम उंगली तोड़ देंगे। कल्याण बैनर्जी जो कि सांसद है तृणमूल कांग्रेस के, एक सेकेंड, उन्होंने कल पता है क्या ट्वीट किया? उन्होंने कहा कि आजकल डॉक्टर्स बड़े खुश हो रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग को लेके, हम उनके अस्पताल में जाकर के जो वो सर्जरी करते हैं उसकी लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं कर देते? इस तरीके से डॉक्टर से बात करेंगे और फिर आप कहेंगे कि वो हड़ताल पे क्यों बैठे हैं? सुनिए, लाइव स्ट्रीमिंग का जो मांग था, ये मांग संभव क्यों नहीं था, ये बताया गया बहुत बार। लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान में एक भी मुख्यमंत्री को आप चुन के लाइए जो धरना स्थल में खुद जाके डॉक्टर को पास रह के, ऐसे कोई बहुत सारे चीज होता है, लेकिन जाके उनको खुद बताइए राधिका खेड़ा, बताइए, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि आपकी पार्टी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करती है अगर कुछ हो जाए। यहाँ पर मुख्यमंत्री 2 घंटे बैठे रही, खुद जाकर के अब डॉक्टरों से मिल रही हैं, उनका मानव चेहरा सामने आ रहा है, आप उन पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? ये जोगी जी का राज्य नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ भास्कर जी दूसरों के बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब ये चिल्लाते हैं किसी की आवाज नहीं जाती। चलिए इनको बताइए, ये कह रहे हैं ये योगी राज नहीं है, ये ममता राज है। जरूर योगी राज होता तो अभी तक बचाते फिर रहे ना संदीप घोष को, उसके घर पे बुलडोजर चल चुका होता। तो बात देखिए, योगी जी की और मोदी जी की सरकार होती तो बुलडोजर चल। अरे भास्कर जी वो कह रहे हैं कि अपराधी पर बुलडोजर चलता। आपने तो जाकर के डॉक्टरों को ही पीट दिया। 14 अगस्त की रात को डॉक्टर पीट रहे थे कलकत्ता में। चलिए एक एक करके राधिका खेड़ा, राधिका खेड़ा, मुख्यमंत्री का मानवीय चेहरा। उन्होंने तो डॉक्टरों को नहीं छोड़ा। क्या है ना, इंडिया अलायंस हो, टीएमसी हो, उनका न्याय का तरीका है कि जो लड़की गुहार लगाए या जो न्याय मांगे उन्हें ही पीट दो और उन्हें ही साबित कर दो कि वो गलत है। बिल्कुल सही बात है। 14 तारीख को रात को एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, जब पूरा देश क्या कर रहा था और ये क्या कर रहे थे, ये अभी हमें देखने को मिला। वहां पे एक जब सीबीआई को जांच चली जाती है किस तरीके से इन्होंने गुंडों को भेजा, डॉक्टरों को पीट दिया और लगातार डॉक्टरों को धमकाया जा रहा है। ये वीडियोस कई आए सामने जो डॉक्टरों ने बताया कि हमें धमकाया जा काम पे आइए वरना ये कर देंगे वो कर देंगे, मुंह खोला तो ये कर देंगे। और लगातार उसके बाद भी कई किस्से सामने आए अलग अलग जगहों से कि महिलाओं के साथ हॉस्पिटल में क्या हो रहा था। एक लड़की जब जाती है अपने एक्सरे कोई रेडियोलॉजी की किसी चीज के लिए गई थी, वहां उसके साथ क्या हुआ। तो ये लगातार होता है। वहां पे बात थमी नहीं थी, ना वो आखिरी था ना पहला था। लगातार उसके बावजूद भी आपकी पुलिस निकम्मों की तरह सोती रही। पुलिस ममता बनर्जी के इशारे पे संदीप घोष को बचाती रही। पूरा सिस्टम ममता बनर्जी के इशारों पे चल के एक आदमी संदीप घोष को बचाता रहा। Co-powered by Techno.